अख्तर बेंगल की हुकूमती इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से वफाकी काबीना में शामिल होने से इनकार के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुश्किलात का शिकार होते दिखाई देते हैं, खुसूसन जब फवाद चौधरी ने यह मुतालबा कर दिया है कि वो एतमाद का वोट लें क्योंकि इनके इत्तेहादियों की तादाद 168 रह गई है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद ने दावा किया है कि शहबाज कौमी असम्बली में अक्सरियत खो चुके हैं, लिहाजा इनके लिए एतमाद का वोट लेना लाजमी हो चुका है। ऐसे में सवाल किया जा रहा है कि क्या सदर अलवी नए वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं, जबकि उन्होंने हाल ही में अपनी अक्सरियत साबित की है। याद रहे कि शहबाज शरीफ 174 वोट लेकर वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे, जबकि मैजिक नंबर 172 था। लेकिन अब कौमी असम्बली में 4 नशस्तें रखने वाली बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और 1 नशस्त रखने वाली अवामी नेशनल पार्टी नाराज़ हो चुकी हैं और दोनों ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। इसी तरह मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर की जानिब से भी हुकूमत से नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। इसके अलावा अगले रोज़ MQM के रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली इंतकाल कर गए हैं। यूँ शहबाज शरीफ के हिमायती अरकान की तादाद 166 पर आ गई है, लिहाजा इन्हें अपनी अक्सरियत बरकरार रखने के लिए 6 वोटों की कमी का सामना है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए इस हिसाब किताब को मुस्तरद करते हुए दावा करते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं और अवामी नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की नाराज़गी जल्द दूर हो जाएगी। उनका कहना है कि मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर भी हुकूमत के साथ हैं और कहीं नहीं जा रहे। इसके अलावा हुकूमती ज़राए याद दिलाते हैं कि तहरीक इंसाफ के 2 दर्जन अरकान असम्बली भी हुकूमती इत्तेहाद के हिमायती हैं, लिहाजा अगर कोई कमी बेशी हो भी जाए तो उनके वोट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। याद रहे कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ आसिफ जरदारी के इसरार पर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बने थे। इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को भी जरदारी ने ही साथ मिलाया था, लेकिन अब खुद पीपल्स पार्टी के नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो चुके हैं। याद रहे कि हुकूमती इत्तेहाद होने के नाते बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली कौम परस्त जमात बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को भी वफाकी काबीना में नुमाइंदगी दे दी गई थी, लेकिन बाकी जमातों के अरकान की तरह BNP के अरकान ने हलफ नहीं उठाया। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अरकान की तादाद 4 और सेनेट में 2 है, जिनमें से 2 को काबीना में शामिल करने का फैसला किया गया था। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर बेंगल ने बताया कि पार्टी के 2 अरकान में से एक को वफाकी वज़ीर जबकि दूसरे को वज़ीर मुमलिकत के तौर पर शामिल करने का फैसला किया गया था, लेकिन पार्टी के अरकान ने न हलफ उठाया बल्कि काबीना के अरकान की तकरीब हल्फ बर्दारी में भी शरीक नहीं हुए। अख्तर बेंगल ने बताया कि इनके हलफ न उठाने की वजह बलूचिस्तान के सरहदी ज़िला चागी में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों एक गरीब ड्राइवर के कत्ल का वाक़या है। उनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला चागी में इन गाड़ियों को रोका जिनके ड्राइवर अपने बच्चों और ख़ानदान के अफराद का पेट पालने के लिए अफ़गानिस्तान से अशिया लाते और ले जाते हैं। इन ड्राइवरों में से एक को गोली मारकर हलाक किया गया, जबकि दीगर ड्राइवरों से गाड़ियां तहवील में लेकर उनको नाकारा बनाने के लिए इनके इंजनों में रेत डाल दी गई। उनका दावा है कि चागी में इस शदीद गर्मी और रोज़े की हालत में ड्राइवरों को कहा गया कि वो जिधर जाना चाहते हैं चले जाएं। इस रेगिस्तान में लोग पैदल निकले, जिनमें से बाज़ के बारे में कहा जा रहा है कि वो हलाक हो गए हैं। उनका कहना था कि ड्राइवर की हलाकत के खिलाफ और अपने दीगर मुतालबात की हिमायत में लोगों ने नौकंडी चागी में एहतजाज किया तो इन पर गोलियां चलाई गईं, जिनमें से मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए और इनमें से बाज़ की हालत तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि इस हालत में कि लोग लहू लहान हैं, हम लोग किस मुँह से वजारत का हलफ उठाते, इसलिए हमने मुशावरत के बाद हलफ ना उठाने का फ़ैसला किया। सरदार अख्तर बेंगल ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इनसे बात की और कहा कि हुकूमत इनकी तवक्कुआत के हवाले से अदालती कमीशन बनाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म को बताया कि हमने तहरीक इंसाफ के साथ भी हुकूमत साजी में साथ दिया, वो भी हमें वजारत दे रहे थे, लेकिन हमने वजारतें नहीं लीं क्योंकि इस हुकूमत में भी बलूचिस्तान में नस्ल कुशी नहीं रुक सकी और ये अब भी जारी है। उनका कहना था कि इस हुकूमत में इनके लोग कम अज़ कम 3 साढ़े 3 साल तक वज़ीर रह सकते थे, लेकिन बलूचिस्तान में मुबैना नस्ल कुशी ना रुकने की वजह से वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बने। अब मालूम नहीं कि इस हुकूमत का अरसा साल हो या ना हो, तो हमारी पार्टी के लोग ऐसे हालात में किस तरह वज़ीर बन सकते हैं।
सरदार अख्तर मैंगल ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म को बताया कि कमीशन बनाया जाए और ज़िम्मेदारों का तयन होने के साथ साथ उनको सज़ा भी हो, तो हम महसूस कर सकेंगे कि साबिक़ और मौजूदा हुकूमत में कोई फ़र्क है। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से हमें कहा गया है कि कमीशन बनाया जाएगा और जो लोग ज़िम्मेदार पाए जाएंगे उनको सज़ा दी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल हुकूमत की मसरूफियात ज़्यादा हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।